हेलो गाइज, मैं उपेंद्र सर। आज हम आप लोगों के बीच क्लास 10 का हम लेकर आए हैं निर्देशांक ज्यामिति में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जो बहुत शॉर्ट ट्रिक से हम बताएंगे। आप लोग को अच्छा लगेगा और ये आपके एग्जाम के बेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मत मानो, कामयाबी बहुत बड़ी मिलेगी। हार मत मानो, संघर्ष कीजिए, कामयाबी बहुत बड़ी मिलेगी। आइए देखते हैं, बात ज़्यादा न करके हम लिखा है क्लास 10 का निर्देशांक ज्यामिति। क्लास 10 का निर्देशांक ज्यामिति बनाने का है और लिखा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष दिया हुआ है, ए दिया है 2,3 -1,0 और 2,-4 दिया गया। इसी को हम बनाते हैं। बात ज़्यादा करने से हमारे वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, लंबा हो जाएगी, तो हम आपको टाइम को बचत करते हुए हम शॉर्ट टाइम में ही बनाते हैं। देखिए, तो लिख लेंगे माना त्रिभुज ए बी सी का निर्देशांक मान देंगे इसको। तो जो आपका ए का मान लीजिएगा 2,3, बी का मानिएगा आप -1,0 और सी का मानिएगा आप सी का 2,-4। ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x1, इसको फर्स्ट वाला जो होता है x होता है, सेकेंड वाला y होता है। तो फर्स्ट वाला आप मान लीजिएगा, यहाँ लिखिएगा x1 बराबर 2 और y बराबर, इसको मान लीजिएगा y1 बराबर 3। ठीक है। और इसके मानेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे x2 बराबर -1, y2 बराबर लिखेंगे 0। इसको मानेंगे 3 मानेंगे, x3 बराबर लिखेंगे 2 और y3 बराबर लिखेंगे -4 लिखेंगे। अब हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 भी होता है, लेकिन उसके हिसाब से नहीं निकालना। निर्देशांक का त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग होता है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, याद रख लेना है। 1/2 महिला कोष्ट होता है। यहाँ लिखिएगा x1, फिर लिखिएगा y2 - y3 प्लस x2, y3 - y1, फिर लिखिएगा प्लस x3 y1 - y2। फॉर्मूला याद रखना है, y1 - y2, फिर महिला कोष्ट बंद कर देना है। अब इस पर बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/2 लिखेंगे। x1 का मान हमारे पास कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। y2 का मान हमारे पास कितना है, तो y2 का मान 0 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। y3 का मान हमारे पास कितना है, तो y3 का मान -4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 और कोष्ट यहाँ पे सब बंद करेंगे। ठीक है। प्लस x2 का मान कितना है, तो -1, तो -1 लिखेंगे, लेकिन कोष्ट देंगे क्योंकि +-2 को मेरा हो जा रहा है। अब फिर यहाँ लिखेंगे y3 का मान कितना है हमारे पास, तो -4 लिखेंगे। और माइनस y1 का हमारा मान कितना है, तो y1 का मान 3 है, तो 3 लिखेंगे। प्लस x3 का मान हमारे पास कितना है, तो x3 का मान 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। y1 का मान हमारे पास कितना है, तो y1 का मान हमारे पास 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। y2 का मान हमारे पास कितना है, तो y2 का मान हमारे पास 0 है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। अब इसको बंद कर देंगे, बैठा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल करके। तो 1/2 यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ कोष्ट देंगे, e माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 4 हो जाएगा। ये आपका जो हो जाएगा प्लस गुना माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1। और ये गुना के चिन्ह, कोष्ट का मतलब गुना आता है, -4 और -3 तो -7 हो जाएगा। और प्लस 2 गुने यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। कोष्ट बंद कर देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे आपका, यहाँ लिखेंगे 1/2, कोष्ट बंद करेंगे यहाँ पे, तो 2 गुने यहाँ पे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 7 हो जाएगा। और 3 दूना के 6 हो जाएगा। कोष्ट वैसे बंद कर देंगे, यहाँ बराबर देंगे 1/2। अब देखिए 4 2 यहाँ पे हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कोष्ट दीजिएगा 8 + 7 + 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1/2 21, यहाँ टोटल हो जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। ठीक है, इकाई। यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद।